तो आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो शायद एनसीईआरटी में तो नहीं होगा, पर देखना, लेकिन नहीं होगा। ओके, जिसको बोलते हैं डीओडी। अभी लिखना नहीं है, पहले ध्यान देना है। डीओडी, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है और एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन दिए, टॉपिक अलग से भले ना दिया है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? पहली बात, इसका सिंबल, इसको अल्फा से शो करते हैं। किससे शो करेंगे? अल्फा। अल्फा दो तरीके से दिया जाता है, या तो ये सिंपल नंबर में दिया जाता है, या तो ये परसेंटेज में दिया जाता है। और ई को परसेंटेज में दिया है तो आप उसको क्या करोगे? सिंपल नंबर में कन्वर्ट करोगे। तो परसेंटेज को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम परसेंटेज को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा हेवी होता है, इसलिए पहले हम लोग सिंपल बातें पढ़ेंगे और उनमें कुछ समझ में नहीं आता तो आपको पूछ लेंगे कि सर ये कैसे हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। ओके, पहला रिएक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, कैपिटल ए इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल बी। यहाँ पे मोल कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए नहीं, बेसिक समझने के लिए मोल कंसेप्ट जरूरी है, जरूर होगा। रेशियो कितना है? 1:1। जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो किसका क्वांटिटी बढ़ता है और किसका कम होता है? नॉर्मली। तो किसका अपीयरेंस बढ़ेगा और किसका डिसअपीयरेंस बढ़ेगा? मतलब रिएक्टेंट जो रहेगा वो धीरे धीरे डिसअपीयर होते जाएगा और धीरे धीरे प्रोडक्ट जो रहेगा वो अपीयर होते जाएगा। इसका मतलब रिएक्टेंट जो रहेगा वो कम होगा, प्रोडक्ट जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। दैट्स ओके। नाउ यहाँ पहले मोल्स के हिसाब से जाएंगे। किसके हिसाब से? मोल्स। एक्चुअली हमको जाना तो है कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। इसके हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन, जिसका फॉर्मूला आता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। लेकिन मैं डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स को यहाँ इंक्लूड नहीं करूंगा। पहले मैं मोल्स के कंसेप्ट के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा और बाद में उसको कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये सिंपल है। इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। मोल्स एट इनिशियल। इनिशियल का मतलब रिएक्शन शुरू नहीं किया अभी तक, रिएक्शन शुरू करना बाकी है। और हमारा चैप्टर ही इक्विलिब्रियम है, तो रिएक्शन कहां पहुंचेगी? इक्विलिब्रियम में। तो पहली कंडीशन है एट इनिशियल और दूसरा रहेगा एट इक्विलिब्रियम। दो बातें हैं। अब मैंने पूछा, नंबर्स ऐसे लेता हूं कैलकुलेशन इजी रहेगा, मतलब पेन पेंसिल पकड़ने की जरूरत ना हो। इनिशियली आई एम यूजिंग 100 मोल्स ऑफ कैपिटल ए। मोल्स के हिसाब से जा रहे हैं। How many moles of capital A? 100. Okay. Now, how many moles of B will be there? 0. Why 0? Initially reaction शुरू नहीं किया है, तो this will be 0. डबल 0 लिख देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Okay. Now, in this reaction, DOD is 20%. DOD 20%, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 20%। DOD का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय total number of moles of reactant initially। मतलब मैंने बोला कि मेरे पास हाथ में 10 पेन थे। कितने? 10। और किसी ने हाथ को धक्का दे दिया और मैंने बोला इसमें से 20% पेन नीचे गिरे। कितने में से? तो 10 का 20% कितना हुआ? 2। मतलब 10 में से कितने पेन नीचे गिरे? समझा नहीं समझा? तो टोटल पेन कितने थे?
नीचे कितने गिरे? 2, मतलब कितना परसेंट हुआ? तो ऐसे निकालते हैं हम लोग बीओडी। तो कितने नीचे गिरे और कितने इनिशियली थे? कितने नीचे गिरे? 2, और थे कितने? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इनिशियली। एग्जांपल, हमने NaCl को वाटर में ऐड किया तो ये बन गया Na+ और Cl-। क्या बन गया? Na+ और Cl-। अब मैंने बोला इसके मैंने 190 मोल्स यूज किए। कितने मोल्स? 90। और बोलता हूं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये है 60%। तो क्या 90 के 90 डिसोसिएट होंगे? हाँ? या 90 के 60%? अब 90 के 10% कितना हुआ? 9 into 6। इसका मतलब इस 90 में से 54 डिसोसिएट होंगे या 54 बचेंगे? ये 60% डिसोसिएशन का रेट है कि अनडिसोसिएट का? तो जितने हमने यूज किए उनमें से कितने डिसोसिएट हो? वही रेशियो है ना। तो हमने यूज कितने किए? 90। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? मतलब 90 में से 60 डिसोसिएट हुए या 90 में से 60 बचे? 90 में से 60 डिसोसिएट हो गए। 90 का 60% 54। तो 90 में से 54 चले गए तो बचे कितने? कितना? 36। तो मैंने बोला मैंने रिएक्टर कितने NaCl इनिशियली कितने यूज किए थे? बचे कितने? यूज कितने मतलब डिसोसिएट कितने हो गए? समझा नहीं समझा? हाँ। अब हम यूज कितने किए? 54। 1 मोल ऑफ NaCl 1 मोल ऑफ Na+ देता है, जो कितना रेशियो है? 1:1:1। तो 1 मोल ऑफ NaCl 1 मोल ऑफ Na+ देता है। तो हमने कितने को डिसोसिएट किया? हाँ? तो हमको Na+ कितने मिलेंगे? 54। Cl- कितने मिलेंगे? सही है। दूसरा एग्जांपल यहां लिया मैंने MgCl2 on dissociation converted into Mg+2 plus 2 moles of Cl-1। सही है। Now initially I am using its 100 moles. How many moles? 100 moles. And I am writing here the degree of dissociation and that is 30%. Degree of dissociation is 30%. So initially number of moles of Mg+2 will be 0 and number of Cl- will be 0. Okay. Now initially कितने moles यूज किए? कितने डिसोसिएट हो गए? 30%। तो 100 का 30%, तो इसको लिखूंगा मैं 100 minus 30 equals to 70। सही है। कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट थे हमारे पास पहले? अभी कितने हैं? कितने यूज किए? ओके, हमारे पास पहले Mg+2 कितने थे और Cl- कितने थे? अभी हमारे पास Mg+2 कितने रहेंगे? 30 70। ओके, अब हमारे पास Cl- कितने रहेंगे? 30 नहीं, क्यों? 1:2 है, तो ये कितना रहेगा? 60। सही है गलत है? ओके, समझ में आ रहा है? ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके लिए DOD कितना है? तो 20 कम हुए 20 बढ़े? 20 कम हुए 20 बढ़े, रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। 20 कम हुए 20 बढ़े या 20 बचे? 20 कम हो गए। तो इसको लिखूंगा मैं 100 minus 20 equals to 80। तो कितने बचे इक्विलिब्रियम पे? कितने कम हो गए? रेशियो क्या है?
अब ये 20 से कम हो गए तो ये कितने से मिलेंगे? 20। तो ये बन जाएंगे 20। नहीं समझा? ओके है? चलिए आगे। दूसरा, A is converted into 2 moles of B। ठीक है, मोल्स के हिसाब से जा रहा है, इसी हिसाब से लिखेंगे, डायरेक्ट लिखता हूं मैं। इनिशियल 100 इक्विलिब्रियम कितने बचेंगे? हाँ, डीओडी तो है ही नहीं, तो पहले वो देते हैं। सोचो, 10 सेकंड दिए, आवाज नहीं आ रही किसी का। डन? कितने लोगों को आंसर मिल गया? कितना कर है? क्वेश्चन फर्स्ट स्टैंडर्ड का है। नेक्स्ट, कितना परसेंट डिसोसिएशन है? मतलब 100 में से 45 कम होगा, तो 100 का 45% कितना हुआ? 45 हुआ। अच्छा है, 100 माइनस 45 इक्वल्स टू 50। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 2, 55 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कितना रहेगा? 90। सही है? ओके। ओके, इनिशियली 120 0 0। Here alpha is DOD is given 30 seconds। ओके, हो गया? चलो, इनिशियली कितने मोल्स थे? 120। ढूंढने कहां पे है? इक्विलिब्रियम। कितने थे? 120। डीओडी कितना है? 40। तो 120 का 40% 48। तो ये 48 से बड़े या कम हो गए? पक्का। तो कितना रहेगा? 120 माइनस 48 72 हो गया। रिएक्टेंट्स कितने थे? कितने हैं? कितने कम हो गए? अब जो कम हो गए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। सही है ना? 2 मोल्स ऑफ A 3 मोल्स ऑफ B देता है। तो आप मुझे बताओ ये कितने मिलेंगे? सोचो, ये भी सोचा आपने या नहीं सोचा? अभी सोचो, 30 सेकंड देता हूँ। ये कितना मिलेगा और ये कितना मिलेगा? ए, कैलकुलेटर रखो। तो 1+1 पूछेगा तो भी कैलकुलेटर पकड़ लेना, इसका यूज करो। रस्टिंग लगता है उसको? रस्टिंग समझते हो? कहाँ लगता है? देखा है कभी? आप लगाए? खाया है? ठीक है, हो गया? कितने लोग? कैलकुलेशन
सॉल्यूशन की बारी है तो बस काम खत्म। देखो इधर सॉल्व कैसे करते हैं। ए और बी का रेशो क्या है? ए और बी का रेशो क्या है? 2:3। अब ये कितने से कम हुआ? 48 से। कितने से कम हुआ? 48 से। तो ये कितना मिलेगा? क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा? x इक्वल्स टू 48 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, ये 24। 24 इंटू 3 इज इट? अरे खाया नहीं आंसर फाइंड के हाँ तो बोल सकते हो ना। हाँ सर आंसर फाइंड के तो हमें कैसे पता लगता है ये गलत है? रेशो क्या है? 2:5। ये कितना है? 48। ये कितना रहेगा? x इक्वल्स टू 48 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 120। समझा? तो इफ किसी रिएक्शन के 120 मोल्स यूज करते हैं और उस रिएक्शन का DOT 40% है, इसका मतलब उसमें से 40% रिएक्टर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो किसी ने पूछा इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है? 72। कितने मोल्स ऑफ कैपिटल बी है? सॉरी हाँ बराबर है। और ये कोइंसिडेंटली इक्वल है, हमेशा सेम नहीं आएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। और ये कितना बचेगा? 120। ठीक है? इसके इनिशियल मोल्स है 90 लेते हैं और इसका DOT लिखता हूं मैं 50%। बराबर पेन पेंसिल नहीं है। कैलकुलेटर तो दूर की बात है। क्यों कितने लोग? ओके 50% इसलिए होगा नहीं 45 होता तो मजा आता। 90 थे इक्विलिब्रियम पे, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ? 90 का 50 तो 90 माइनस 45 तो कितना बचा? सही है। ये 0 0 ये कितना? 67.5 और ये पक्का? जो समझा है वो लिखना है 2 मिनट के अंदर।
कैपिटल A इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल B, कितना हो गया था 4, 5 इसका माइनस। Here initial moles are 90, 80 लेते हैं, this will be 0, रेशो क्या है 1:1, और इस 80 को मैं A मानता हूँ, 80 को मानता हूँ A, स्मॉल a, एट इक्विलिब्रियम फाइंड करना है तो पता होना चाहिए DOD कितना है, और ये मान लिया 20% है, कितना 20%, तो अल्फा कितना हुआ 0.20, कितना हुआ, मतलब एक नॉर्मल नंबर वैल्यू का परसेंटेज है, तो हमको नॉर्मल नंबर को यूज करना है, समझने के लिए परसेंटेज सही, लेकिन कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल नंबर ही यूज करना है। तो क्या किया हमने 20 को डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो कितना मिला 0.20। अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.20 है, तो आप मुझे बताओ इसके कितने मोल्स मिलेंगे इक्विलिब्रियम पे, कितने मोल्स मिलेंगे इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट के, मतलब बचेंगे कितने, कितना पक्का, कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बचेंगे वो निकाला आपने, कितने यूज होंगे, कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे एट इक्विलिब्रियम 1660, ओके। तो आपने ऐसा किया 80 माइनस 80 इंटू 0.2, तो क्या होगा 80 माइनस 60, कितना हुआ 64, इजी, सही ना, मतलब कम कितने से हुआ, कितने से हुआ 80 इंटू 0.2 से कम हुआ ना, तो ये कितना मिलेगा 80 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 60। देखो ये कम कितने से हुआ 16, कहां से आया, क्वांटिटी कितना था 80, 80 में से डिसोसिएट कितना हुआ 20%, तो 80 का 20% कितना हुआ, वो कैसे निकालेंगे 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना हुआ 16, तो रिएक्टेंट कम कितने से हुआ 80 इंटू 0.2 से, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा कितना 80 इंटू 0.2 से, क्योंकि उनका रेशियो क्या है 1:1। इफ हमने 80 को A माना, 80 को A माना, तो 80 इंटू 0.2 को क्या मानेंगे A अल्फा, सही है ना, जब 80 को हमने A माना तो 80 इंटू 0.2 को क्या मानेंगे A अल्फा। तो इफ मेरे पास लिखा हुआ है 80 माइनस 80 इंटू 0.2, तो इसको मैं क्या मानूंगा A माइनस A अल्फा, सही है। ये मुझे A को कॉमन निकालना है, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा, क्या होगा 1 माइनस अल्फा, सही है गलत है, ओके है। तो इसके लिए ये यहाँ पे क्या हो गया, इसको हमने A माना, तो ये कितना होना चाहिए A अल्फा, ये कितना बचेगा A माइनस A अल्फा, सिंप्लीफाई करेंगे तो A 1 माइनस अल्फा, सही है। where alpha is the DOD, A is the initial moles of reactant, A is the initial moles of reactant, सही है। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन, हम धीरे धीरे इधर जा रहे हैं, धीरे धीरे, अभी तक पहुंचे नहीं है कॉन्सेंट्रेशन लेवल, तो DOD को रियल में शुरू नहीं किया।
Next one is capital A is converted into 2 moles of B. Now I am using here 70 moles of A initially. How many moles? 70. And I am writing here that here DOD is 30%. DOD is 30%. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 70 माइनस 70 इंटू 0.3, सही है? तो क्या बनेगा? 70 माइनस 21 कितना? 49, सही है? ओके है? नहीं समझा? अब रिएक्टर्स कितने थे? कितने बचे? कम कितने हो गए? 21। प्रोडक्ट कितना मिलेगा? कैसे? 2 इंटू 21 क्या मिलेगा? 2 इंटू 21 हो गया। अब मैं इसको मानता हूं एक A है, तो A क्या बनेगा? A माइनस A अल्फा। तो रिएक्टेंट कितने से कम हुआ? नंबर में A अल्फा और A के हिसाब से रिएक्टेंट कितने से कम हुआ? प्रोडक्ट कितने से बढ़ा? 2A अल्फा। क्यों? इनका रेशियो क्या है? 1:2, तो ये रहेगा 2A अल्फा। समझा नहीं समझा? तो इसके लिए जनरल इक्वेशन क्या हो सकता है? इनिशियली ये कितना रहेगा? A, ये कितना रहेगा? 0। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कितना बचेगा? A माइनस A अल्फा। ये कितना मिलेगा? 2A अल्फा। 2A अल्फा क्यों मिला? रेशियो क्या है? 1:2। रेशियो क्या है? 1:2। क्लियर है? नहीं समझा? नंबर 7, 1 mole of A converted into 3 moles of B plus 9 moles of C. Initially I am using here 60 moles and its DOD is given as 90%. कितना? 90। ठीक है। फाइनल आंसर बाद में देखते हैं, पहले अल्फा के हिसाब से जाते हैं। तो अल्फा कितना है? अल्फा इज 0.9। जनरल रिएक्शन लिखता हूं मैं, ठीक है? ये क्या होगा? A इनिशियली फाइनली, ये कितना रहेगा? 0 और ये 0। इक्विलिब्रियम में क्या होगा? A माइनस A अल्फा। रिएक्टर कितने से कम हुआ? प्रोडक्ट कितने से बढ़ेगा? क्यों? रेशियो क्या है? 1:3। तो ये क्या रहेगा? 3A अल्फा। 3 दोनों के लिए, A के लिए भी और अल्फा के लिए भी। ये कितना बचेगा? मतलब कितना है? 9A अल्फा। समझा? आपको ये कैसे आता है, ये समझ में आ गया तो DOD के क्वेश्चन हो गए सॉल्व। मतलब ये A कहाँ पे आएगा? A माइनस A अल्फा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कितने A अल्फा आएगा? 1A अल्फा आएगा, 2A अल्फा आएगा, 3A अल्फा आएगा। तो ये बात हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके लिए A का वैल्यू दिया है, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू देख दिया है। तो ये क्या बनेगा? 60 माइनस 60 इंटू 0.9। ये क्या बनेगा? 3 इंटू 60 इंटू 0.9। ये क्या बनेगा? 9 इंटू 60 इंटू 0.9। नहीं समझा? ओके है? एक और इसमें, दैट इज नंबर 8। A converted into 2 moles of B plus half moles of C. Okay. Now, initially I am taking this, its mole is A and DOD is alpha. Initially. Finally क्या होगा? Equilibrium पे
माइनस ए अल्फा 2a अल्फा दिस इज a अल्फा बाय 2। यार ओके है? ओके। अब इसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे H2O2 है, इसका डिसोसिएशन हो गया, H2O प्लस हाफ O2 मिला। इसके मैंने मोल्स यूज किए 48। कितने यूज किए? 48। और इसके लिए मैंने आपको बोला है DOD जो है वो है 93%। कितना? 93%। तो आपको ये निकालना है इक्विलिब्रियम के किसके कितने मोल्स मिलेंगे। क्वेश्चन समझा? नहीं समझा? एक रिएक्शन है H2O2 कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस हाफ मोल्स ऑफ O2। इस रिएक्शन में इनिशियल मोल्स कितने हैं? 48। और उसका DOD दिया है कितना है? 93%। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो आपको ये पता लगाना है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम H2O2 के कितने मोल्स मिलेंगे, H2O के मोल्स कितने मिलेंगे और O2 के मोल्स कितने मिलेंगे। समझा? ओके है? ओके। दिस इज क्लियर? इसमें से किसी टर्म में डाउट है? देख लो एक बार। दिस इज क्लियर? दिस वन, इसमें कोई डाउट है? डाउट है? रिपीट करना है? हो गया? चले आगे। ये वाला देखो, इसका रेशियो 1:2 है, तो ये कम कितने से हुआ? ए अल्फा से। तो ये बढ़ेगा कितने से? डबल। तो ए अल्फा का डबल क्या हुआ? 2a अल्फा। इनका रेशियो क्या है? 1:2। तो जितना ये कम होगा उसका आधा ये बढ़ेगा। ये कम कितना हुआ? हाँ, ए अल्फा। तो ये कितना बचेगा? ए अल्फा बाय 2। ये 2 है। समझा? क्यों? क्योंकि इनका रेशियो है 1:2। इसलिए ये आपको सॉल्व करना है। वहां से शुरू करो, यहाँ पे खत्म करो।